धान की फसल में एनपीके 0050 का ये फ़ायदा शायद ही कोई आपको बताता हो। कब इसका यूज हम कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें डालना चाहिए, डालने का सबसे बढ़िया समय, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं ताकि इसका सही उपयोग करके आप अपने धान में उपज में भी बढ़ोतरी कर सकें। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। अगर आपने अभी तक फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। किसान साथियों, इसमें पोटास की मात्रा होती है, 50% पोटास पाया जाता है। अगर आप पोटेशियम सल्फेट डालते हैं जो इफ़को का आता है तो उसमें 17.5% सल्फर भी पाया जाता है। तो आमतौर पे पोटास की पूर्ति के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह आता है, पोटास की पूर्ति करनी क्यों चाहिए? नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटास की ही पौधे को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटास से पौधे के तने एक तो मजबूत होते हैं, फसल गिरती नहीं है। पोटास से आपकी फसल में अच्छे से भोजन का निर्माण भी होता है। पोटास जड़ों के विकास में भी थोड़ा योगदान करता है। पोटास से पौधे में सूखा सहने की क्षमता होती है, यानी मौसम की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। पोटास से पौधे में जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं। पोटास पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है। पोटास से पौधे में दाने का भराव, बालियों का निर्माण, फूल के निर्माण में काफ़ी सहायता करता है। दाने का वजन बढ़ाने में, दाने की चमक बढ़ाने में पोटास का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो आमतौर पे अगर पोटास का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। पोटास का इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। अब एक तो हमें मिट्टी में डालना चाहिए, जो एमओपी पोटास आता है 60% वाला, लगभग आपको 25 से 40 किलो तक देना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30-35 किलो मध्यम औसत की वैरायटी में, 35-40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है उसकी इतनी मात्रा पर्याप्त होती है 1 एकड़ के हिसाब से। अब पर्याप्त तो होती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम यूरिया डालते हैं, हम डीएपी एनपीके वगैरह डाल देते हैं। हालांकि कुछ एनपीके में भी पोटास की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह ही डालते हैं, पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आती है। अगर आप अपने खेत के फसल अवशेष को खेत से हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे पोटास की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे हमें खादों का इस्तेमाल तो मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी धान की फसल में अभी आपने मिट्टी में पोटास नहीं डाला है, आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। 50 दिन के बाद आपको मिट्टी में पोटास डालेंगे भी तो ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप सभी खादों का सही समय पे इस्तेमाल करते हैं, यानी पोटास आपने मिट्टी में सही समय पे डाला हुआ है, तो इसके डालने का सबसे अच्छा समय होता है जब बालियाँ निकल आती हैं, दाना भरते समय। यह एनपीके दाना भरते समय आमतौर पर डाला जाता है। लेकिन अगर आपने पोटास की बिल्कुल भी पूर्ति नहीं की है तो बाली निकलने से पहले भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बालियां आपकी सही से बन सके, बालियों का विकास, निर्माण, दाने की संख्या वगैरह सही से आ सके। तो अगर आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की है, तो यह एनपीके 1 से 1.5 किलो आप डाल दीजिए एक बार, और दोबारा से बाली निकलने के बाद डाल देंगे। तो आप पोटास की, हालांकि आप संपूर्ण पूर्ति तो नहीं कर सकते हैं जो शुरुआती क्षति हो चुकी है, क्योंकि आपने 50 दिन तक पोटास ही नहीं डाला, और शुरुआत में भी तो पोटास की पौधे को विकास में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो बाद में आपकी क्षति होने वाली थी, जो नुकसान होने वाला था, जो बालियाँ आपकी छोटी पतली कमज़ोर रहने वाली थी, दाने खाली रहने की समस्या होने वाली थी, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। दाने वगैरह आपके अच्छे आएंगे, जिससे आपको बढ़िया उत्पादन मिलने की संभावना हो सकती है। तो आप मान लीजिए 55 दिन की फसल है तो आप एक बार डाल दीजिए, मतलब 50 दिन से ऊपर वाली फसल में डाल सकते हैं, और 15 दिन के अंतराल पे आप चाहें तो 15-20 दिन बाद दोबारा से भी डाल सकते हैं। बालियाँ जब निकल आएँ तो उसके बाद आपको 1 से 1.5 किलो फिर से इस्तेमाल कर देना चाहिए। बाली निकलने से पहले अगर आप डालने वाले हैं तो इसके साथ एक चीज़ आप और मिलाइए, चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ आपको जो 12% वाली चिलेटेड जिंक आती है, 100 ग्राम से 150 ग्राम डाल देना है, ताकि आपके पौधे में भोजन का निर्माण और अच्छे से और बेहतर तरीके से हो सके। तो ये दोनों चीज़ें आप अलग घोल के एक साथ डाल सकते हैं और बढ़िया ये सारी चीज़ें काम भी करेंगी। और जब बालियाँ आपकी निकल आएँ, जब दाना भरने वाला समय हो, तो फिर से आपको
1 से 1.5 किलो यह पोटाश की मात्रा किसान साथियों डाल देनी है। बाली निकलने के बाद हम क्यों डालते हैं? बालियाँ निकलने के बाद हम इसलिए डालते हैं ताकि दाने का भराव अच्छे से हो सके। कई बार हमारे दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, उनका वज़न सही से नहीं आता है, वो चमक नहीं आ पाती है। तो बाली निकलने के बाद डालने से पौधे में वज़न भी अच्छा आता है, चमक भी अच्छी आती है और आपको बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिल सकता है। अगर आपकी फसल 50 दिन से कम दिन की है तो आप 20-25 किलो MOP पोटाश डाल दीजिए और बाली निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल कर देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। तो 50 दिन से कम की है तभी आप मिट्टी में पोटाश डालें, अन्यथा स्प्रे करना ही सबसे बेहतर रहेगा। वीडियो जानकारी आपको अगर आज की पसंद आई है तो आप लाइक करें और आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। धन्यवाद।